हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे, लिमिट्स एट इन्फिनिटी। ठीक है ना। इन्फिनिटी में लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। टेक ए लुक एट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x। तो 1/x इस तरीके से ये ग्राफ होता है x ग्रेटर देन 0। ठीक है ना। तो x ग्रेटर देन 0 में ये ग्राफ है यहाँ से यहाँ तक। तो इसी f of x comes closer and closer to 0 as x gets larger and larger। ठीक है ना। x की वैल्यू जितने लार्ज हो रहा है जो यहाँ पर f of x की वैल्यू है ना, f of x की वैल्यू उतना ही जीरो जो है जीरो के करीब जा रहा है ना। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है लिमिट x टेंड्स टू ए g of x इक्वल्स टू यहाँ पर g of x जो है गेटिंग क्लोजर टू वैल्यू l। ठीक है ना। तो g of x जो है g of x इक्वल्स टू l दिया हुआ है। उसके बाद हमें दिखाना है कि f of x इक्वल्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है ना। तो यहाँ से मतलब ये हम देख रहे हैं कि f of x की वैल्यू f of x की वैल्यू जितना बड़ा हो रहा है f of x की वैल्यू टेंड्स टू 0। तो इसका मतलब x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या है x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो अगर हो जाए तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f of x इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। तो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन देखेंगे तो लिमिट एट इन्फिनिटी। Definition: a function f is said to tend to a limit L as x tends to infinity if for each epsilon greater than 0 it is possible to choose k such that, कैसा है, एक हमें k चूज करना है। वहाँ पर जो लिमिट एट यहाँ पर इन्फिनिटी है वहाँ पर जो हमने लिमिट निकाले हैं फाइनाइट वैल्यू में है ना, वहाँ पर हम क्या ले रहे हैं थे डेल्टा। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे के सच दैट के कैसा होगा, सच दैट f of x चूज एनी के। ठीक है ना। f of x माइनस l लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर के की वैल्यू क्या होगा x ग्रेटर देन के की वैल्यू x से छोटा होगा। ठीक है ना। एक जैसा ही है, वहां पर हम डेल्टा मान रहे थे और 0 लेस देन डेल्टा लेस देन x की वैल्यू यहाँ पर क्या था, x की वैल्यू था ग्रेटर देन डेल्टा और यहाँ पर है x की वैल्यू ग्रेटर देन k। ठीक है ना। यहाँ पर जो 0 का कॉन्सेप्ट था यहाँ पर वो 0 नहीं है, बाकी सभी इक्वल है। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल 13। लेट f be defined by setting f of x equals to 1/x square for all x belongs to r slash o। मतलब x की वैल्यू सभी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 0। कॉमेंट ऑन लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f of x। तो यहाँ पर जो टेबल है, टेबल से दिखाया कि x की वैल्यू बहुत ज़्यादा होने से f of x की वैल्यू 0 के करीब आ रहा है ना। तो हम जैसे मान रहे थे यहाँ पर है क्या f of x लिमिट यहाँ पर है एक मिनट, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f of x इक्वल्स टू हमें क्या दिखाना है, इक्वल्स टू हमें कमेंट करना है, मतलब ये लिखना है कमेंट ऑन
एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है ये निकालना है, तो इसका वैल्यू निकालना है। गिवन क्या क्या है, हेयर ए इक्वल्स टू है इन्फिनिटिव और एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू है 1/x एंड एल जो है, एल क्या है 1/इन्फिनिटिव, एक्स की वैल्यू इन्फिनिटिव, तो 1/इन्फिनिटिव क्या होता है 0, है ना। तो हम अभी लिखेंगे, देखिए जो हमने पहले फाइनाइट लिमिट निकालने के लिए किए थे उस तरीके से ही हो रहा है ना। जो वहाँ पर डेल्टा था वो यहाँ पर के हो गया, बस इतना सा ही फर्क है और कुछ नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे, देखिए, और उसके बाद क्या था, लेट अस चूज, नहीं, टेक एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 such that f of x minus L less than epsilon, ठीक है ना। तो now f of x minus L this is equals to f of x क्या है 1/x minus 0, this is equals to modulus of 1/x। तो ये हमें क्या दिखाना है, लेस देन एप्सिलॉन। तो हम क्या चूज करेंगे, लेट अस चूज के जो है, के को हम किस तरीके से लिखेंगे, देखिए यहाँ पर 1/x जो है, 1/x को हमें लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है, तो फिर x लेस देन x जो है ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन हो जाएगा। देखिए x का, यहाँ पर x का हो रहा है रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल होने से क्या हो जाएगा, जो लेस देन साइन था वो ग्रेटर देन साइन हो जाएगा, साइन का चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी वाला साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, है ना, रेसिप्रोकल करने से। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है, x जो है ग्रेटर हो रहा है 1/एप्सिलॉन। तो अगर हम k की वैल्यू 1/एप्सिलॉन ले लेते हैं तो x जो है ग्रेटर k, ये जो हमारा यहाँ पर जो डेफिनेशन में गिवन था, यहाँ देखिए, एक मिनट, सच देन व्हेनेवर x वो तो मैंने लिखा ही नहीं, व्हेनेवर उसके बाद था ना x ग्रेटर देन के, बुक में है, देखिए यहाँ पर x ग्रेटर देन के। तो यहाँ पर देखिए ये जो x की वैल्यू है ना ग्रेटर देन के हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए x ग्रेटर देन के निकल गए। अगर k इक्वल्स टू हम 1/एप्सिलॉन मान लेते हैं तो, है ना, तो हम इस तरीके से ही निकालेंगे। ये जो है रफ वर्क हम कर लेंगे, है ना। उसके बाद लिखेंगे लेट अस चूज k इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन देन f of x माइनस L लेस देन एप्सिलॉन, या फिर पहले हम ये लिख लेते हैं लेट अस चूज k इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन देन 1/x जो है ये लेस देन हो रहा है एप्सिलॉन। ये लेस देन हो रहा है 1/k व्हेनेवर x ग्रेटर देन k। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो यहाँ पर 1/k 1/x जो है ये लेस देन हो जाएगा 1/k, है ना। देखिए तो 1/k इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन ले लिए, तो नाउ 1/x लेस देन 1/एप्सिलॉन implies that 1/x लेस देन जो हो रहा है एप्सिलॉन, implies that f of x, इसे हम लिख सकते हैं f of x माइनस L लेस देन एप्सिलॉन। ये प्रूफ हो गया। उसके बाद हम लिख सकते हैं therefore limit x tends to infinity f of x this is equals to 0 infinity, ठीक है ना। देखिए जो हमने पहले फाइनाइट लिमिट में किए थे वही है, कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा चेंज क्या है, जो डेल्टा है उसके जगह पर हमने k लिख लिया है, और जो 0 से x की वैल्यू 0 से डेल्टा था ना, वो हम लिख लेंगे कि मतलब डेल्टा से छोटा है x की वैल्यू, वही और कुछ नहीं। डेल्टा की जगह पर हमने यहाँ पर k लिख लिए हैं, ठीक है ना। सॉरी, जो k है वो x से छोटा है, मतलब k की वैल्यू जो है वो x से छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए ये हो गया। उसके बाद देखिए और एक डेफिनेशन है, a function f is said to tend to limit L as x tends to minus infinity, ठीक है ना। वो तो हमने इन्फिनिटी में दिखा, अभी ये माइनस इन्फिनिटी if for each epsilon greater than 0
if it is possible to choose case that f of x minus l less than epsilon whenever x less than minus k। तो यहाँ पर अगर x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी हो रहा है तो x की वैल्यू जो है ये लेस देन हो जाएगा माइनस के से, ठीक है ना। तो वहां पर क्या था, x की वैल्यू ग्रेटर देन हो रहा है के से, यहाँ पर है x की वैल्यू लेस देन हो रहा है माइनस के से, ठीक है ना। वही कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल 14। एग्जाम्पल 14 में क्या है, कॉन्सिडर द फंक्शन f मैप्स R2R डिफाइंड बाय f of x इक्वल्स टू 1 by 1 plus x का स्क्वायर, कॉमेंट ऑन लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी f of x, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या दिया है, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी f of x। तो हेयर यहाँ पर a इक्वल्स टू इन्फिनिटी, f of x क्या है, f of x इक्वल्स टू 1 by 1 plus x का 1 by 1 plus x का स्क्वायर, और l इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर 1 by 1 plus इन्फिनिटी स्क्वायर 1 by इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। ये इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस 1 तो कुछ भी नहीं है, है ना, मतलब इतना बड़ा नंबर इन्फिनिटी उसका स्क्वायर तो वो तो ऑब्वियसली इन्फिनिटी होगा, और उससे प्लस 1 करेंगे तो मान लीजिए इन्फिनिटी भी है ना, तो ये इन्फिनिटी 1 by इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो अभी क्या करेंगे, टेक एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट f of x minus l less than epsilon. Now f of x minus l, f of x की वैल्यू क्या है, 1 by 1 plus x का स्क्वायर माइनस 0, दिस इज इक्वल्स टू 1 by 1 plus x का स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 by 1 plus x का स्क्वायर, इसका वैल्यू हमें क्या दिखाना है, लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है ना। कैसे दिखाएंगे, तो x की वैल्यू, k की वैल्यू हम किस तरीके से चूज करेंगे वो हम रफ वर्क कर लेते हैं। 1 by 1 plus x का स्क्वायर ये हमें दिखाना है लेस देन एप्सिलॉन। अभी 1 plus x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन हो जाएगा 1 by एप्सिलॉन। इसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो इसका जो यहाँ पर साइन है, साइन यहाँ पर चेंज हो जाएगा, है ना। तो रेसिप्रोकल करने से ये साइन चेंज हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट x का स्क्वायर यहाँ पर 1 by एप्सिलॉन माइनस 1, और यहाँ पर x क्या आ जाएगा, इसका रूट, है ना। तो देखिए x जो है, x की वैल्यू ग्रेटर देन जो है ये k है, तो k की वैल्यू हम ये पुट कर सकते हैं रूट ओवर ऑफ 1 by एप्सिलॉन माइनस 1, है ना। तो अभी देखिए लेट अस चूज एनी, अभी किस तरीके से निकालना है ये तो समझ में आ गया है ना। लेट अस चूज एनी, ये राफ में या फिर यहाँ पर लेट अस चूज उसके जो यहाँ पर राइट साइड है ना, लेट अस चूज का राइट साइड में ये दिखाना है। छोटी सी लाइन पर अगर इतना तक हो जाए तो इस तरीके से राइट साइड में ही दिखाना है। अगर आप बीच में भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग ये लिख लिए, उसके बाद लेट अस चूज करने से पहले ये वाला जो यहाँ पर वर्क है वो बीच में कर लेते हैं, उसके बाद ये दिखाते हैं, ठीक है ना। तो जो एग्जामिनर है, एग्जामिनर को लगेगा हाँ ये बच्चा जो है समझ के ये x की वैल्यू और k की वैल्यू जो है ये लिख रहे हैं, डेल्टा की वैल्यू, एप्सिलॉन की वैल्यू, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। फुल मार्क्स मतलब इस तरीके से मैथ में 3 मार्क्स ही गिवन होता है। तो इस बार क्वेश्चन क्या होता है, मतलब वो कैलकुलस का मार्क्स है, तो दोनों इक्वल नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। लेट अस चूज एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन, सॉरी, लेट अस चूज एनी, let us choose any k equals to root over of 1 by epsilon minus 1, ठीक है ना। तो देन if 1 by 1 plus x का स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है ना, implies that f of x minus l less than epsilon, therefore limit x टेंस टू इन्फिनिटी 1 by 1 plus x का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि l की वैल्यू 0 था, दिस इज इक्वल्स टू l होता है एज डेफिनेशन, ठीक है ना। तो समझ में आ गया, इतना तक बहुत ही इजी था, मतलब 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो इजी ही लगेगा, है ना। मैथ्स में आप लोगों को ये देखना है कि आप लोग कितने टाइम
प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल 15 खुद कर लेना, वो मतलब उसी तरीके से है। एक्स की वैल्यू के की वैल्यू देखिए 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर है, वो तो हमने इस ये वाले जो यहाँ पर हमने 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर यही किए है ना। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए के की वैल्यू है 1/ε-1 होल के पावर हाफ, ये यही किया हुआ है ना। तो जो यहाँ पर E14 था उसी तरीके से है। और अगले वीडियो में हम देखेंगे E12 एंड E13 और जो भी हो सकता है जितना तक, ठीक है ना। तो आज इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग स्टूडेंट्स। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, आप लोगों के दोस्तों के साथ, तो मुझे वीडियो बनाने का थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, है ना। थैंक्स फॉर वाचिंग स्टूडेंट्स।